वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। हर महीने में शिवरात्रि पड़ती है। जिस तरीके से महाशिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरीके से अगर आप हर महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं और अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। शिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। भोलेनाथ माता पार्वती को समर्पित यह दिन सभी भक्तों के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है। ऐसे में आपकी जो भी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति को लेकर हो, सुखी वैवाहिक जीवन को लेकर हो, सुख समृद्धि को लेकर हो, किसी भी तरीके की मनोकामना है तो मासिक शिवरात्रि के दिन उपाय करने से वो ज़रूर पूरी हो जाती है। मैं आपको इस वीडियो में संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला बहुत ही साधारण सा उपाय बताऊंगी, जो कि बहुत ही कार्यसिद्ध है। अगर आप इस उपाय को विधि विधान से करते हैं, निसंतान दंपति जिनकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं और अभी तक अगर मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी सूनी गोद है, तो वो गोद बहुत जल्दी भर जाएगी अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन यह सरल सा उपाय करते हैं। मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो शिव पुराण में निहित है और हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है। इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन, सोमवार के दिन, सोमवार के अष्टमी के दिन कर सकते हैं। तो आपके पास मासिक शिवरात्रि आने ही वाली है, जो कि इस बार 26 अप्रैल को है। 26 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि बहुत ही शुभ फलदायी मानी गई है और इस शिवरात्रि के दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि अगर आप इन योग में उपाय करेंगे तो आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। 26 अप्रैल का दिन निसंतान दंपतियों के लिए काफ़ी शुभ दिन है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो उनका जो उपाय होता है वो बहुत जल्दी जो है पूरा हो जाता है। उन्हें फल की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो यह उपाय हो या कोई अन्य उपाय हो, कोशिश यह करें कि पति पत्नी दोनों मिलकर करें। नहीं कर सकते हैं, कोई कारण है, तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। उपाय करते समय अपने मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी ना लाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप उपाय करें, आपका उपाय निश्चित रूप से कार्य होगा। आप एक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, आप 2 शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और जो बैसाख का महीना है, इस महीने में किए गए जो उपाय होते हैं, जो पूजा पाठ होते हैं, वो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। तो मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति इन उपायों को करे, उनको सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5 से 6 के बीच में उठ जाएं। वैसाख के महीने में सूर्योदय से पहले उठने का विधान है। उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद आप शिव मंदिर में जाएं। अगर आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर पर ही, अगर आपने शिवलिंग को जो है स्थापित कर रखा है, आपके घर में पारस शिवलिंग है या आपके घर में शिवलिंग है और आप विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो आप अपने घर पर भी रहकर इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यह करें कि मंदिर परिसर में जाकर ही आप इन उपायों को करें, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं उनमें काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है और काफ़ी वो भक्तगण उसमें जल चढ़ाते हैं, जिससे कि वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। तो आपको मंदिर में ही जाकर शिवलिंग का यह उपाय करना है। इसके लिए आपको लेकर जाना है जो भी पूजन की अन्य सामग्री आपके पास हो, श्रद्धा अनुसार आप लेकर जा सकते हैं। अपने घर से आप 1 लोटा जल लेकर जाएं। कोशिश करें कि मिट्टी का पात्र हो। अगर मिट्टी की आपके पास छोटी मटकी है तो उसमें आप जल लेकर जाएं। नहीं है तो कोई घर में जो मिट्टी का बड़ा पात्र है उसमें आप जल भर कर रख लें और उस समय से फिर तांबे के पात्र में आप जल भर कर लेकर जाएं, क्योंकि वैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके साथ ही आपको संतान प्राप्ति के लिए लेना है परिजात का फूल। परिजात का फूल, जिसको कई लोग हर श्रृंगार के फूल के नाम से भी जानते हैं, शिरली के फूल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको परिजात का 1 पुष्प लेना है
इस पुष्प को आपको संतान प्राप्ति की कामना के साथ में शिवलिंग पर समर्पित करना है, शिवलिंग पर यह फूल चढ़ाना है। इसका चढ़ाने का एक अलग से विधान है। किस तरीके से आप इसको चढ़ाएंगे, इसको आप ध्यान से सुनिए। हरसिंगार का फूल लेना है। सबसे पहले आपको जो है देवी अशोक सुंदरी पर इसको चढ़ाना है और अपनी मनोकामना बोलना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो वो आपको भोलेनाथ के समक्ष बोलना है। उस समय पुष्प की जो डंडी है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और जो पुष्प का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको जो है अशोक सुंदरी पर हरसिंगार का फूल चढ़ाना है। फिर वही फूल आपको वहाँ से उठाना है और माता पार्वती का जो हस्त कमल है वहाँ पर आपको यह फूल समर्पित करना है। जब आप माँ पार्वती पर यह फूल चढ़ाएंगे तो फूल का जो साइड है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो डंडी का मुख है वो बाहर की तरफ यानी कि जलधारी की तरफ होना चाहिए। अपनी मनोकामना माँ पार्वती के सामने बोलें। उसके बाद आपको यह फूल उठाकर शिवलिंग की जो पिंडी है वहाँ पर आपको चढ़ा देना है और जब आप चढ़ाएंगे तो उस समय जो है फूल का जो मुख होना चाहिए वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, जो डंडी है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से तीन तरीके से आपको यही एक फूल हरसिंगार का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना है और चढ़ाते समय अपनी मनोकामना बोलना है। जब आप यह फूल जो है शिवलिंग की पिंडी पर चढ़ाएंगे तो उसी समय इस फूल से बना हुआ चंदन शिवलिंग पर जो है लगाया जाता है। अगर आप हरसिंगार के फूल का चंदन बनाकर शिवलिंग पर जो है त्रिपुंड बनाते हैं, शिवलिंग पर आप चंदन का लेपन करते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है, संतान प्राप्ति में किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है या वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है तो वो परेशानी दूर हो जाती है। अब हरसिंगार का चंदन आप बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए आपको करीब 20 से 25 हरसिंगार के फूल ले लेना है और इन फूलों की जो डंडी होती है वो ऑरेंज कलर की होती है और जो पंखुड़ी होती है वो सफ़ेद कलर की होती है। तो आपको पंखुड़ी को हटा देना है और जो डंडी होगी उसको आपको पंखे में थोड़ा सुखा लेना है और सुखाने के बाद में आपको इसको जो है अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा जल मिला दीजिए तो इसका चंदन उसी तरीके से बन जाता है जिस तरीके से केसर जो है जब घोटते हैं तो केसर का जिस तरीके से कलर आता है उसी तरीके से हरसिंगार के फूल का भी कलर आ जाता है। तो आपको यह जो चंदन है वो आप जब शिवलिंग पर हरसिंगार का फूल चढ़ाएंगे तो उसी समय आप इसका त्रिपुंड लगाइए। त्रिपुंड लगाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें। भोलेनाथ के सामने संतानेश्वर महादेव की प्रार्थना करें। संतानेश्वर महादेव से आप वंश वृद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा अगर आप हरसिंगार के फूल का चंदन जो है मासिक शिवरात्रि के दिन लगाते हैं। यह जो उपाय है वो बहुत ही सिद्ध उपाय है, इसको आप जरूर कर लें। और अगर आपके घर के आसपास हरसिंगार का फूल है, आपके घर में ही आपने जो है पारिजात का फूल लगा रखा है, तो आप इसको प्रत्येक मासिक शिवरात्रि के दिन एक फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। आप इसको रोजाना चढ़ा सकते हैं। हरसिंगार के फूल चढ़ाने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जो आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि का दिन है। मासिक शिवरात्रि के दिन आप चाहें तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर या फिर बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना के लिए उपाय कर रहे हैं तो जो आप शिवलिंग बनाएंगे उसमें आप मक्खन मिला सकते हैं, गाय का दूध मिला सकते हैं, दही मिला सकते हैं। इस तरीके से आप शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग बनाने के बाद में आप पिपलेश्वर महादेव, संतानेश्वर महादेव के नाम से आप जो है शिवलिंग पर विधि विधान से पूजन करें। सफ़ेद फूल आप चढ़ाएं, सफ़ेद मिठाई आप लगाएं, सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करें। घी का एक दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप जलाते हैं तो ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही गाय का कच्चा दूध आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। गाय का दूध चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं अगर मिलकर गाय का दूध जो है शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और बेल का एक फल आता है, तो बेल का फल अगर आपको मिल जाता है, जो कि गर्मियों में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बेल का फल चढ़ाने से भी वंश की वृद्धि होती है। तो बेल का एक फल आप मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और इसके साथ ही शिव भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें। गेहूँ अगर आपके पास है तो गेहूँ के 108 दाने या
या जितने भी दाने आपके पास हैं तो गेहूं के दाने शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर गेहूं के दाने चढ़ाने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। और मासिक शिवरात्रि के दिन आपको माता पार्वती की भी पूजा करनी है। शिव भगवान की पूजा करें और माँ पार्वती पर भी 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। माता पार्वती का भी श्रृंगार करें, झोली पिलाकर माँ भगवती से, माँ पार्वती से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। तो यह उपाय जो है बहुत जल्दी कारगर होगा। माँ पार्वती और शिव भगवान के लिए जो मासिक शिवरात्रि होती है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो इस तरीके से अगर आप उपाय करेंगे, आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। मासिक शिवरात्रि के दिन वैशाख के महीने में जितना हो सके चीज़ों का दान करें। अन्न का दान कर सकते हैं, जो पंखा आता है आप उसका दान कर सकते हैं, जो है जल से भरा हुआ घड़ा दान कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें होती हैं अगर आप वैशाख के महीने में विशेष तिथियों पर दान करते हैं तो ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। कोई भी परेशानी है जो काफ़ी समय से दूर नहीं हो रही है तो वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। उसके साथ ही संतान प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एक साधारण सा उपाय है जो आप मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लोटे में जल लेना है, मिट्टी के में भी ले सकते हैं, तांबे के पात्र में भी ले सकते हैं। और उस जल में आपको मिलाना है 1 समी पत्र, 5 बेलपत्र और 7 चावल, साबुत चावल के दाने यानी अखा आपको मिलाना है शिवलिंग और यह जल लेकर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर आप यह जल जिसमें आपने बेलपत्र, समी पत्र और चावल के दाने मिलाए हैं चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भी आपकी जो भी कामना होगी वो आप भोलेनाथ के सामने बोलिए, आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। और इसको आप प्रत्येक मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर चढ़ाएं। एक लोटे में जल लेकर 5 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 1 आका चावल का दाना लेकर अगर आप शिवलिंग पर प्रत्येक मासिक शिवरात्रि के दिन चढ़ाते हैं तो 1 से 2 शिवरात्रि होते ही आपकी जो सोनी गोद है वो भर जाएगी और आपके गर्भ में जैसे ही परेशानी है उपाय इसको आप जरूर करें, आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।